बच्चों, मेरी भावना कविता का जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है, मेरी भावना कविता में कवि के अनुसार किसकी सेवा करनी चाहिए। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, मेरी भावना कविता में कवि के अनुसार गुणवान व्यक्तियों की सेवा करनी चाहिए। जो प्रश्न क्रमांक 2 है वो है, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसका उत्तर होगा, उक्त पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है। बच्चों, प्रश्न क्रमांक 3 है, मेरी भावना कविता के भावार्थ में कवि इस जीवन में कौन सा कार्य करना चाहता है। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, मेरी भावना कविता के भावार्थ में कवि इस जीवन में औरों पर निस्वार्थ भाव से उपकार करना चाहता है। प्रश्न क्रमांक 4, मेरी भावना पाठ का आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा, अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों, इसका उत्तर होगा मेरी भावना पाठ से हम दृढ़ निश्चय, साहस, नैतिकता जैसे मूल्यों को ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार से आप प्रश्न क्रमांक 4 को हल कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 को हल करेंगे, जो है मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, उक्त पंक्ति का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, मेरी भावना पाठ से हम दृढ़ निश्चय, साहस, नैतिकता जैसे मूल्यों को ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार से आप प्रश्न क्रमांक 5 कर सकते हैं बच्चों। अब हम प्रश्न क्रमांक 6 को हल करेंगे, जो है मेरी भावना कविता में कवि ने किन किन पर साम्य भाव रखने की बात कही है। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, इस कविता में कवि ने दुष्ट, निर्दयी व गलत रास्ते पर चलने वाले इत्यादि के प्रति साम्य भाव रखने की बात कही है। जो प्रश्न क्रमांक 7 है बच्चों, वो है मेरी भावना कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, मेरी भावना कविता में कवि ईश्वर से अपने लिए अच्छी भावनाओं की कामना करता है। कवि प्रतिकूल या अनुकूल दोनों परिस्थितियों में धैर्य रखने की शक्ति की प्राप्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है। इस प्रकार से इन प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं बच्चों। अब बच्चों, हम मूल्यांकन 1 के अति लघुत्तरीय प्रश्न पाठ प्रश्न क्रमांक 8 को हल करेंगे, जो है मेरी भावना कविता में कवि किससे दूर होना चाहता है। इसका उत्तर होगा बच्चों, मेरी भावना कविता में कवि मोह और कटु शब्दों से दूर होना चाहता है। प्रश्न क्रमांक 9, रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं, उक्त पंक्ति का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, हे प्रभु, मैं चाहता हूं कि मेरी भावना ऐसी हो कि मैं सबके प्रति सरलता व सत्यता का व्यवहार करूं और परोपकार करूं। इस प्रकार से इन प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं बच्चों। अब हम इसका दीर्घोत्तरीय प्रश्न क्रमांक 10 हल करेंगे, जो है सत्य और परोपकार की भावना से संबंधित कोई कहानी अपने शब्दों में लिखिए। तो हमें एक कहानी सत्य और परोपकार के ऊपर यहाँ लिखनी है। तो मैं आपको कहानी लिखकर बता देता हूँ आपको कैसे कहानी लिखना है, उसी प्रकार से आप कहानी लिख लीजिए। एक बूढ़ा व्यक्ति रोड के किनारे बहुत देर से खड़ा था। वह रोड पार करने की कोशिश कर रहा था। वहाँ से बहुत से व्यक्ति निकल रहे थे, लेकिन कोई भी उस बूढ़े व्यक्ति की मदद नहीं कर रहा था। तभी एक छोटा सा बच्चा वहाँ आया और उस छोटे बच्चे ने उस बूढ़े व्यक्ति को हाथ पकड़कर रोड पार करवा दी, और उस बूढ़े व्यक्ति ने उस छोटे बच्चे को बहुत से आशीर्वाद दिए। इस प्रकार से आप ये कहानी लिख सकते हैं बच्चों। और आपको इसी प्रकार की और भी वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों, और मैं इसके दूसरा पार्ट बहुत जल्दी ही डालूँगा।